एवरीबॉडी, दिस इज़ आफरीन। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, जिसमें पहला था सेल वॉल और सेकंड था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ हम देखेंगे कि ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी सेल्यूलर एनर्जी रहती है, कौन से एक्टिविटीज़ में ये कंज्यूम होती है और कौन से एक्टिविटीज़ में कंज्यूम नहीं होती। सो द टू एक्टिविटीज़ विच कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी, पहला दिया हुआ है एंडोसाइटोसिस, सेकेंड है एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है टू गल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी गल्फ यानी इनटेक करती है वो कोई भी सब्सटेंस बाहर के एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, ये एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। नाउ द प्रोसेस दोज डोंट कंज्यूम सेल्यूलर एनर्जी, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में ये होता है कि ऑक्सीजन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंट्री या एग्जिट करते हैं, तो इसके लिए कंज्यूम नहीं होती एनर्जी। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। सो ऑस्मोसिस इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखेंगे तो ऑस्मोसिस का मतलब है ट्रैवलिंग ऑफ वाटर, यानी पानी का बहाव जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम में जाने के लिए थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ से कम पानी की तरफ, या कम जहाँ पे मॉइस्चर है वो एरिया में जाने के लिए उसको लगता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, 3 पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल हैं इसमें। अब यहाँ पर आप 2 डायग्राम्स देख सकते हैं, ऑस्मोसिस इन प्लांट एंड ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल। सो पहली पॉसिबिलिटी है हाइपरटोनिक की। सो हाइपरटोनिक हम पढ़ेंगे। Here we can see the cell has more water than outside medium, यानी अंदर पानी ज़्यादा होता है and water comes out. एग्जाम्पल, अगर फ्रूट के पीसेस हमने समझो इन फ्रूट सलाद, इफ़ द सोल्यूशन, अगर उसका जो सोल्यूशन है ज़्यादा सैचुरेटेड होगा और उसमें हमने शुगर वगैरह ज़्यादा डाला हुआ है और उसके अंदर अगर हम ग्रेप्स डालते हैं, सो ग्रेप्स श्रिंक हो जाते हैं बिकॉज इट थ्रोज आउट ऑल द वाटर। जो भी अंदर वाटर कंटेंट होता है वो बाहर निकलने के बाद वो श्रिंक होने लगते हैं फ्रूट्स। ये प्रोसेस को एक्सोस्मोसिस कहते हैं, विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन, यानी छोटा हो जाता है साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। Here we can see the H2O coming out in the first hypertonic diagram. Sorry. So the next is isotonic. In the diagram we can see here the balance between H2O getting in and H2O coming out. So isotonic में medium outside inside the cell has same proportion of water, यानी जो अंदर और बाहर जो भी H2O का एक्सचेंज हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है। सो द थर्ड कंडीशन इज हाइपोटोनिक। हियर यू कैन सी द कंटेंट इनसाइड इज वेरी बल्जी। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ऐसा हो जाता है कि सेल में काफ़ी कम पानी होता है, बाहर के मीडियम में ज़्यादा होता है। सो वाटर एंटर होता है सेल में, जैसे कि इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, ये प्रोसेस को बोलेंगे एंडोस्मोसिस। और जैसे कि रेजिन्स जो होते हैं, किशमिश, इनको जब हम पानी में रखेंगे कुछ देर के लिए तो ये टर्जिड हो जाते हैं, यानी बल्जी हो जाते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। सो द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है। इट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस। ऑर्गेनल्स बहुत सारे सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, उसमें सेल्यूलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनल्स को छोड़ के अगर साइटोप्लाज्म को देखा जाएगा तो उसको साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल में काफ़ी वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स एट्सेट्रा। एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर होता है, डेंस होता है, और प्लांट सेल्स में काफ़ी थिन होता है और पुश टू द पेरिफेरी टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो प्लांट का जो वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा होता है।
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ अनियन पीलिंग का फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। Here we can see the cells of iron peeling अलग अलग से। सेल वॉल दिखाई दे रहा है ये पार्ट, न्यूक्लियस दिस ब्लैक डॉट, साइटोप्लाज्म दिस इन द कॉर्नर्स, वैक्यूल काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है हमें। सो आज के वीडियो में इतना ही। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट in the next video. Till then, bye bye.